सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा प्रथम यानी कि कक्षा पहली पाठ 7 जो हमारा सर्वनाम है के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जैसे सभी वस्तुओं का नाम होता है, आपका नाम है, मेरा नाम है, ठीक है, पंखे का नाम होता है, कुर्सी का नाम होता है, किताबों के नाम होते हैं ना। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सबके नाम को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपकी बुक में देखिए 2 चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में पिताजी से बच्चा पूछ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? मैं आगरा जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? अब पिताजी ने बच्चे से क्या कहा कि मैं तो आगरा जा रहा हूँ, आगरा में ताजमहल है ना, कि क्या तुम भी चलोगे? दूसरे वाक्य में देखना, माँ क्या हम खेलने जाएं? जो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी से खेलने जाने की परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। फिर मम्मी क्या कहती है, नहीं पहले तुम अपनी परीक्षा की तैयारी कर लो। जो मम्मी थी उन्होंने क्या कहा कि पहले तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो, ऐसे नहीं जाना है। अब है ऊपर दिए गए चित्रों में से पहले चित्र में आपने देखा कि पिताजी के लिए आप तथा लड़के के लिए मैं और तुम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कैसे पता चलेगा आपको क्या प्रयोग हुआ है? देखिए बच्चों, बाकी सभी अक्षर कैसे हैं? काले, और यह कैसा है? गुलाबी। तो आप तथा लड़के के लिए मैं और तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे चित्र में लड़के व लड़की दोनों के लिए हम कौन है? ये देखना, ये सिस्टर है और ये ब्रदर है। ये देखो बहन भाई हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? हम खेलने जाएंगे। तब उनकी मम्मा ने क्या कहा? तुम अपनी शब्दों का प्रयोग जो क्या है उसकी मम्मा ने उनके लिए किया है। तो हम सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम बार बार किसी का नाम लेने के बजाय उसके स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। आइए किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम। कुछ प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं, मैं, हम, हमें, मुझे आदि, जिन्हें बोलने वाला यानी कि जो बात को कर रहा हो, जो अपने मुंह से बोल रहा हो के लिए प्रयुक्त करता है। तू, तुम, आप, तुम्हें आदि, जिन्हें सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह, वे, उन्हें, उसे, उसने, उन्होंने आदि अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति का अर्थ होता है जैसे मैं और तुम किसी दूसरे बंदे की बात, दूसरे बच्चे की बात कर रहे हैं। जैसे मैं और शिखा बात कर रहे हैं कि रोहन तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, वह तो बहुत वीक हो गया है पढ़ाई में, यानी कि वह तो बहुत नालायक हो गया है, उसने तो पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो हम उसकी बात जो है कर रहे हैं। कौन, किसने, किसे, किन्हें आदि जिन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें भी हम सर्वनाम कहते हैं। ये का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, जैसे पास की वस्तु के लिए मतलब पास का अर्थ होता है निकट। जो कोई वस्तु आपके बिल्कुल नज़दीक हो तो उसको क्या कहते हैं? यह किताब मुझे दो, यह कॉपी उठा कर लाओ, यह चार्ट लगाओ, यह पंखा बंद करो, ठीक है, यह लाइट जगा दो आदि, यह बोतल मेरी है। और दूर की वस्तुओं के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वह कुर्सी बाहर किसने रखी, ठीक है, आदि। अब है हमारा आप सर्वनाम का प्रयोग हम अधिकतर बड़ों के लिए करते हैं, परंतु हमें आप शब्द का प्रयोग छोटों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों को आप बोलते हैं तो छोटे बच्चे हमें भी आप बोलते हैं। इसलिए जो आप शब्द का प्रयोग होता है उसका हमें बहुत प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम करते हैं आज की पाठ 7 का अभ्यास। चलो शुरू करते हैं। कोष्टक का अर्थ होता है ब्रैकेट्स। कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क्या अर्थ है? जो आपकी
इसमें खाली स्थान है उनको भरो। कैसे भरेंगे हम? आज डैश घूमने जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आज हम घूमने जाएंगे। डैश पिताजी कल आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरे पिताजी कल आएंगे। सुबह जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। डैश मेरे मित्र हैं, यहाँ पे अगर मित्र है होता तो हम वह लगाते, परंतु मित्र हैं, जो है शब्द है उसका प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं। वे मेरे मित्र हैं, यानी कि वो जितने भी बच्चे खड़े हैं वो सभी हमारे मित्र हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। उठाइए अपनी पेंसिल, भरिए साथ के साथ, लगाइए सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में टिक। देखो कौन है, वाक्य में सर्वनाम है। क्या है सर्वनाम? कौन। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? भ। लगा दिए टिक। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द। तो हमारा आंसर क्या होगा? स। तो आप अपने छोटे छोटे हाथों से कहाँ टिक लगाओगे? सर्वनाम शब्द पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? राम। राम तो नाम है। तो आम क्या है? आम भी चीज का नाम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए, घ से घर पे। तुम कहाँ गए थे? मैं दिल्ली गया था। हम घूमने जाएंगे। आप कहाँ रहते हो? अपनी मर्जी से भी आप यहाँ पर कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, परंतु आपके वाक्य में तुम, मैं, हम और आप शब्द आने चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। छाटिए जल्दी से। हमारे पास एक स्कूटर है। हमारे पास क्या है? स्कूटर। स्कूटर किसके पास है? हमारे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे। वे कल जयपुर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? वे। तुम्हारा घर कहाँ है? तो यहाँ पे क्या आएगा? तुम्हारा। उन्होंने गृह कार्य पूरा कर लिया, यानी कि उसने अपना होमवर्क जो था वह कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्या लिखेंगे? उन्होंने। देखो नीचे क्या हुआ? संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द आपस में मिल गए हैं। चलो इनको अलग करते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम। लिखिए, भारत संज्ञा, तुम सर्वनाम, पक्षी संज्ञा, किसने सर्वनाम, मैं सर्वनाम, पत्ता संज्ञा, घर संज्ञा, वह संज्ञा, ये संज्ञा में वह, और ये सर्वनाम में कौन सर्वनाम में कौवा, और कंकड़ संज्ञा में आएगा। आइए वाक्यों के सामने ठीक और गलत का चिन्ह लगाएं। जो वाक्य गलत है उसके सामने क्रॉस लगा दो, और जो ठीक है उस पर टिक लगा दो। कौन सर्वनाम शब्द है? हाँ, टिक लगाओ। उसने सर्वनाम शब्द नहीं है, क्रॉस लगाओ, क्योंकि सर्वनाम शब्द है ये। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग सदैव छोटों के लिए किया जाता है? नहीं, बड़ों के लिए भी किया जाता है, तो इस पर क्रॉस आएगा। बोलने वाला अपने लिए, बोलने वाला कौन होता है? मैं। तो इसमें क्या आएगा? ये क्या है? गलत। तो यह हमारा पाठ था, पाठ 7। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? सर्वनाम। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना स्कूल का काम निरंतर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।